वेलकम बैक टू द हाईवे गॉड। सो करंटली वी आर हियर। हमने अभी जस्ट सिटी क्रॉस की है एंड हम लोग एक लोकेशन पे जा रहे हैं जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी का इंटीरियर का रिव्यू किया था। ठीक है, वो लोकेशन थोड़ी साइलेंट है एंड बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अच्छी रहती है। सो करंटली वहाँ पे पहुँचते हैं एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइटल थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे। सो चलो पहुँचते हैं लोकेशन पे। तो आ गए हम लोग उस वाली लोकेशन पे जहाँ पे हमने अपना इंटीरियर का वीडियो शूट किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ टोटली, मतलब मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, काफ़ी टाइम से आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यार ये गाड़ी का मतलब एरा या फिर ये ऐसा परचेसिंग एंड ऑल ये सब चीज़ें अब तो स्टॉप हो गई होगा, लेकिन नहीं यार, अभी भी लोग इसको परचेस कर रहे हैं एंड अभी भी लोग चाहते हैं कि वो इसको ख़रीदें, इसको बनाएं, इसको मॉडिफाई करें, इसको चलाएं। तो भाई अगर आप इस गाड़ी को परचेस कर रहे हो, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप ये गाड़ी लेके चलाने वाले कहाँ पे हो। आपकी नीड डिफ़ाइन करनी है कि आप देखो, अब मैं जैसे यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो गाड़ी खेतों में कुदाते हैं, तो ऑल द टाइम मेंटेनेंस तो नहीं आता है, लेकिन चलाने पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो डिफ़ाइन करो कि आपको कहाँ पे चलानी है। अगर ऑफ रोडिंग या फिर आपके एरियाज़ में रोड्स बहुत ज़्यादा ख़राब है तो भाई आपको फिर इसका थोड़ा बहुत मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा। ये तो हो गया मतलब हमारा चलाने का कहाँ पे है, क्या है, मतलब अपने प्रोफेशंस का हो गया कि आप मतलब किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हो। ये गाड़ी मेरे हमारे मतलब टोटल अब तक के जो सब्सक्राइबर्स है, ऐसा कोई प्रोफेशन बचा नहीं है कि वो बंदे के पास वो गाड़ी है। ठीक है, हर टाइप के पॉलिटिशियंस के पास भी है, हर प्रोफेशन का बंदा है। ऐसा नहीं है कि भाई रिच फैमिलीज़ ही ये गाड़ी ओन कर दी। हाँ, पहले जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तब रिच फैमिलीज़ ही इसको अफोर्ड कर सकती थी, लेकिन अब कार एंथुसियास्ट भी अपनी सेविंग्स करके ये गाड़ी को परचेस कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका एक मार्केट में वो नाम हो गया था। ठीक है ना, कि भाई तगड़ा मेंटेनेंस है, हैवी मेंटेनेंस है, ऐसा है वैसा है। मैंने भाई अपनी गाड़ी ले ली थी तब मैंने भी इसको बहुत सारा खर्चा किया, मॉडिफाई किया एंड देन अब ये गाड़ी उठ के आई है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट पे आते हैं जो कि होता है बजट सेट करने का। ठीक है, अब बजट की बात मैं करूँ तो ये गाड़ियाँ ऑलरेडी मार्केट में मतलब आपको लेस प्राइस में मिल जाती है। ऐसा वो नहीं है कि भाई 6 लाख 5 लाख 4 लाख, ऐसा नहीं है। हाँ, इस गाड़ी का प्राइस थोड़ा हाई है, लेकिन आपको मार्केट में दूसरी गाड़ियाँ बहुत अच्छे रेट में, बहुत लो रेट में मिल जाती है। अगर मैं स्टार्ट से बात करूँ तो ये गाड़ी आपको लगभग 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में अगर प्राइसिंग आ रहा है तो उस गाड़ी को परचेस करने के लिए सजेशन देता हूँ, क्योंकि अगर वो बंदा वो प्राइस मांग रहा है तो वो उसने कुछ तो मेंटेन किया है। अगर वो एकदम लेस प्राइस में अगर कोई सेल कर रहा है ना गाड़ी 1 लाख के अंदर या फिर ऐसा 1 लाख के आसपास, तो वो गाड़ी में भाई काम खर्चा रहेगा, तब जाके उसने उसका प्राइस उतना डाउन किया है, क्योंकि जो गाड़ियाँ मेंटेन करते हैं वो इतने कम प्राइस में नहीं बेचते हैं। आप बजट सेट करें, अगर मैं आपको बोलूँ एक मीडियम रेंज की गाड़ी जो कि मतलब विदाउट एनी फॉल्ट, बेस्ट इंजन, एयर एंड टीयर पार्ट्स भी अच्छे हो और एक्सटीरियर इंटीरियर भी अच्छा हो, अगर ये गाड़ी आपको परचेस करनी हो आज 2025 में, तो लगभग आपको 1,50,000 से लेके 2,50,000 तक पे करने पड़ सकते हैं। अगर आप गाड़ी बहुत ही प्यारी मिल गई, बहुत ही वेल मेंटेन्ड मिल गई, तो आप उसको 2 लाख प्लस भी दे सकते हो। वर्थ इट है। 2 साल में आपके पैसे पूरे मतलब नील हो जाएंगे। उसके बाद भी ये गाड़ी मतलब आपको ऐसा लगेगा नहीं सेल करने के बाद में कि इसने नुकसान कराया आपका। ठीक है, सो ऐसा है इसका सिस्टम बजट को लेके। जब भी आपने गाड़ी देखी, अगर आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, गाड़ियाँ मतलब 3-4 देख रहे हो, तो फाइनलाइज़ करने में आप थोड़ा इधर उधर कर सकते हो। लेकिन आपके पास एक ही गाड़ी है या फिर 1-2 ही गाड़ियाँ आपको उधर पे अवेलेबल है, तो उसमें आपको पहले तो ट्रस्टेड मैकेनिक के पास लेके जाना है। ठीक है, और उसकी मतलब माइलेज चेक करनी है एंड उसके बाद में गाड़ी का इंजन का हंटिंग चेक करना है। उसके बाद में आपको मतलब एक जनरल मेंटेनेंस की हिस्ट्री निकालनी है कि इसमें कुछ ऐसा मेजर इशू तो नहीं आया होगा पहले कि ओनर एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए तो सेल नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ भी इश्यूज़ ना हो, इसका ख्याल करे। तो मतलब कार की बेसिकली हिस्ट्री निकाले। अगर आपके पास कम गाड़ी है, 1-2 ही गाड़ी देखने को मिल रही है वहाँ पे, अगर इंजन की हिस्ट्री सही आपको नहीं करने आ रही होगी ना, तो आप उसको किसी ट्रस्टेड मैकेनिक के पास लेके जा सकते हो। जैसे कि इसका इंजन हो गया, ये कवर निकालना पहले तो सब में फर्स्ट। ये कवर निकालोगे तो आपको लीकेजेस समझ में आ जाएंगे। ठीक है, कि टैपेट से लीकेज है, वैक्यूम से लीकेज है, कहाँ से कुछ लीकेज हो तो आपको इमीडिएटली समझ आ जाएगा। अब ये तो वेल मेंटेन्ड गाड़ी है तो आपको ये प्रॉपर दिख रहा है, लेकिन हर गाड़ी ऐसे प्रॉपर नहीं दिखती है, काफ़ी डस्ट होता है, लोग ख़राब रखते हैं गाड़ियों को, मेंटेन नहीं करते हैं। जो आप वीडियोस देख रहे हैं वो तो भाई कंटिन्यूस अपनी गाड़ियों को मेंटेन कर रहे हैं एंड कंटिन्यूस उनका चल रहा है गाड़ी को मेंटेनेंस को लेके। एंड ये बैटरी कवर हर एक के पास भी नहीं होता तो खुला पड़ा रहता है, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने ये रहना ज़रूरी है, ये सब पैक पैक रहने से ना गाड़ी एक प्रॉपर दिखती है। एंड उसके बाद में आप ये सब अंदर खोल के इसके लीकेजेस चेक करा सकते हो। एंड गाड़ी में मिस फायरिंग नहीं होनी चाहिए और ऐसा कुछ भी ऐसे अनशन नहीं होना चाहिए अंदर। ठीक है, अनशन का मतलब हो गया कि एक्सेल्स सस्पेंशन पूरे ही जा चुके होंगे अगर, या फिर ऐसी हिस्ट्री रहेगी तो गाड़ी की, फिर आपको
स्टॉप करना है गाड़ी, मतलब परचेस करने से पहले। अगर वो फिर मानते हैं ऑनर कि भाई ये सब काम है तो आपको इसका डिस्काउंट देना पड़ेगा, तब आप हाँ ठीक है वो गाड़ी को लेकर आप खर्चा कर सकते हो। लेकिन विदाउट ट्रस्टेड मैकेनिक और विदाउट एनी नॉलेजेबल पर्सन आप ये गाड़ी को जाके परचेस मत करो, इसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। सो ये हो गया। अब इसकी आपको लेनी है, अगर जब आप गाड़ी फाइनलाइज कर रहे हो तो एटलीस्ट इसको आप उनको साथ में रखो, ओनर को या ना रखो, लेकिन आपको कम से कम एक 50 किलोमीटर तक जाना है स्ट्रेट एंड, 50 किलोमीटर तक की अच्छी सी ड्राइव लेनी है। क्योंकि भाई ये गाड़ी आप 2014, 15, 16, 17 वाली नहीं ले रहे हो, ये मिलेगी तो 2010 के नीचे की मिलेगी। थोड़ा ड्राइव करने के बाद हो सकता है कुछ भी अगर उन्होंने ऐसा कुछ करके लाया हो कि वो सिर्फ काम चलाऊ तक चल रहा है, एंड फिर आप थोड़ा चलाओगे फिर वो बाद में बोलेंगे कि हमने तो दिया था तब कुछ नहीं था। ये चीज़ें होती है अक्सर, इन गाड़ियों में नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको मेक श्योर करना है, क्योंकि मैं ये चीज़ों से फेस कर चुका हूँ। मतलब मैं नहीं किया हूँ पर्सनली, मेरे सामने हुई है ये चीज़ें। तो ध्यान दिया करें, आप उनको लेकर के ड्राइव करो। चाहिए तो आप उनकी गाड़ी में डीजल डालो कि गाड़ी को अच्छे से टेस्ट ड्राइव लेना, उसकी लंबी टेस्ट ड्राइव लेना, आपको माइलेज समझ में आ जाएगा, आपको सब कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक। 7 टॉपिक की बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन का इसका ऐसा है ना कि अगर गाड़ी का पेपर ख़त्म हो गया है, ठीक है, जैसे कि 15 ईयर्स हो गए एंड उसके बाद उन्होंने अपडेट नहीं कराया, तो इसका मैं बताऊं 5.5 नहीं 6,000 रुपये पर ईयर इसका फ़ाइन है। ठीक है, अगर आप ये नहीं भरते हो तो ग्रीन टैक्स एंड ऑल रीपासिंग नहीं कराते हो तो 6,000, तो 1 साल का 6,000, तो उन्होंने 2-3 साल नहीं कराया होगा तो फिर भाई ख़त्म हो गया इसका। फिर आपको 50,000 तो नेट खर्चा सिर्फ रीपासिंग कराने का आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद गाड़ी अगर कोई भी परचेस करता हो तो वो गाड़ी के बाद परचेस करने के बाद 40-50 हज़ार तो लगा ही देता है, तो लाख रुपए आपके इधर ही चले जाएंगे अगर डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं रहे तो। अगर डॉक्यूमेंट्स क्लियर रहे तो आप फिर 50,000 लगाओगे तो फिर तो मतलब बेटर ही है। और इंश्योरेंस मेक श्योर करें, क्योंकि इंश्योरेंस 10,000 का आता है। ठीक है, अगले टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो भी है इंजन का ही। मैं ज़्यादा चीज़ें एक्सटीरियर के बारे में तो लेट बोलूँगा, लेकिन भाई सब में पहले देखना है आपको गाड़ी की बैटरी। ठीक है, बैटरी के बाद आपको देखना है इसके पूरे लीकेजेस के बाद ब्रेक चेक करना है, ब्रेक के बाद सस्पेंशन चेक करने हैं, अंडर बॉडी चेक करनी है, गाड़ी को रैम पे उठा के टायर्स चेक करें। ठीक है, क्योंकि भाई इसका एक टायर लगभग 6,000 का आता है, 24,000 के तो आपको टायर लग जाएंगे। अगर इसकी बैटरी आप डीन 65 भी लेते हो तो 6-6,500 की आ जाती है। मैंने तो 10,000 की बैटरी डाली है, लेकिन कंपनी से भी पकड़े तो गाड़ी की बैटरी इसकी 6,500 की आ जाती है। तो आप देखो टायर और बैटरी का ही ज़बरदस्त प्राइस आपको पे करना पड़ेगा अगर वो अंदर नहीं रहेंगे तो। एंड अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ तो इसके विंडो के चारों चेक कर लेना अच्छे से। ठीक है, कि अप डाउन तो हो रहे सही से। ठीक है, तो अगर क्योंकि अगर वो अप डाउन नहीं होते तो ईच विंडो वाइंडर असेंबली चेंज करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, अगर असेंबली चेंज करोगे तो फिर आपको थोड़ा महंगा भी पड़ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स भी इसके काफ़ी ज़्यादा कभी कभी महंगे मिलते हैं। पार्ट्स के रिलेटेड तो मैं फ्री हो चुका हूँ, क्योंकि मैंने लोगों को भी एक प्लेटफॉर्म दे दिया है जहाँ पे इसके प्रॉपर पार्ट्स मिलते हैं। ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि कितने लोग वहाँ से परचेस कर रहे हैं, उनको कितनी हेल्प हो रही है, एंड किसी को भी बजट का इशू नहीं आ रहा है, पार्ट्स भी सबको प्रॉपर पहुँच रहे हैं। एंड सब में एक लास्ट चीज़ थी इसकी मेंटेनेंस को लेके, मतलब एसी का खर्चा आपको बहुत लंबा लेके जा सकता है। अगर कोई बोल रहा है कि नहीं एसी बंद है तो सिर्फ गैस ख़त्म हो गया, अगर गैस ही ख़त्म हो गया तो भाई तू 1,000 रुपये का गैस डाल देता। तो लोग ऐसे बोलते हैं कि गैस भर तो चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं रहता है भाई। उनके साथ में चले जाओ, गैस भराओ, चेक करो लीकेज है क्या, लीकेज रहा तो मेजरली तो आपको पता ही होगा एसी के लीकेजेस। एक तो ये वॉल लीक होता है, ठीक है, दूसरा तो ये बॉटल चोकअप हो जाती है, तीसरा तो कूलिंग कॉइल हो सकता है। तो मतलब ये लंबा खर्चा हो सकता है। ठीक है, एसी का भी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ जाएगा तो 10-15 हज़ार पे करने पड़ेंगे, या फिर ज़्यादा भी हो सकता है। अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा खोला गाड़ी तो बहुत ज़्यादा खर्चा निकल के आ जाएगा एसी का, लगभग 15-20 हज़ार के आसपास। सो ये सब चीज़ें गाड़ियों में अगर पूरी ओके है तो भाई उनको 2 पैसे आप दे दो। ठीक है, उसमें आप बार्गेन मत करो। इतनी बड़ी गाड़ी आप ले रहे हो, इतना बल्कि इंजन आप ले रहे हो, तो उसको आप पे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं भी मतलब मेरे पास अगर गाड़ियाँ आती है बहुत ही मतलब ख़राब कंडीशन में आती है तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई आपको इसका प्राइस नहीं मिलेगा। अगर किसी ने बहुत अच्छे मेंटेन की है तो मैं उसको कोशिश करता हूँ, क्योंकि अभी भी मेरे पास एक गाड़ी ऐसी है जिसका एक ना एक पार्ट चालू है, एक ना एक इलेक्ट्रॉनिक चालू है। इंजन तो भाई अभी 1 लाख भी नहीं चला है उनका, मतलब एज़ यूजुअल इंजन है, जैसे कि शोरूम से चलती है गाड़ी, फुल पावर है। सिर्फ गाड़ी है मुंबई की, लेकिन रस्टिंग वस्टिंग का इशू नहीं है। अगर फाइनल की हम बात करें तो शायद आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। अगर मैं स्टार्ट से फिर एक बार रिपीट करूं तो आपको अपनी नीड डिफ़ाइन करनी है कि आप कहाँ पे इसको चला रहे हो। ठीक है, अगर आप अच्छे रोड्स पे, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, या फिर ऐसा डेली ड्राइव जहाँ पे भी है पूरा रोड अच्छा है, ज़्यादा ऐसा रोड ख़राब गड्ढे वड्ढे नहीं है, तो आप
नो डाउट आप डेली भी चला सकते। सेकेंड थिंग, आपका बजट का रिलेटेड अगर हो गया तो मैंने बोला अगर गाड़ी पूरी वर्किंग है तो आप 2 lakhs प्लस भी आपको अगर गाड़ी कोई दे रहा है, अगर पूरी गाड़ी ओके है, टायर्स, बैटरी, एसी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजन एंड बाकी पूरा ओवरऑल एक्सटीरियर, इंटीरियर, बाकी सब अच्छा है, तो आप उसको पे कर सकते हो। क्योंकि इंटीरियर में अगर कुछ हो जाए, ठीक है, जैसे कि क्या ख़राब होता है इसमें, एयरबैग ख़राब होता है एंड डोर पैनल्स ख़राब हो जाते हैं, फिर वो ज़्यादा कॉस्टली आइटम्स नहीं है, ठीक है। आपका मतलब 5-7 हज़ार में इंटीरियर ओके हो जाएगा। थर्ड चीज़, गाड़ी का मतलब पूरा अगर आप फाइनल कर रहे हो तो मैंने बोला कि आपको चलानी है 50-100 किलोमीटर, आपको उनको लेके घूमना है। अगर वो आ रहे साथ में ले जाओ, नहीं आ रहे आप खुद चले जाओ, गाड़ी को प्यार से चलाओ, ठीक है। उसके बाद आप उसका मेंटेनेंस हिस्ट्री निकालो कि उन्होंने ऐसा कुछ तो नहीं किया गड़बड़ी जिसकी वजह से वो गाड़ी सेल कर रहे हैं, ठीक है। कोई फिर उसका एक प्रोसेस है कि आप ट्रस्टेड मैकेनिक के पास आपको जाना पड़ेगा एंड वो मैकेनिक ऐसा हो कि भाई वो सीधा सीधा बता दे कि भाई इसके इंजेक्टर फेलियर है, इसका जो भी है बॉस फेलियर है, इसका इंजन हेल्दी नहीं लग रहा है, या फिर गाड़ी मतलब हो रहा है कुछ तो दिक्कत आ रही है, गाड़ी का प्लेन फायरिंग नहीं है, गाड़ी में कुछ तो मिसिंग हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ट्रस्टेड मैकेनिक के पास आप चेक करा सकते हो हिस्ट्री एंड उसके बाद आप डॉक्यूमेंटेशन चेक करो गाड़ी के। इंश्योरेंस मैं अभी भी बता रहा हूँ, इसका 10,000 रुपये के आसपास इसका इंश्योरेंस आता है एंड फिर आपको रिपासिंग का पूरा खर्चा अगर देखा जाए तो 20,000 के आसपास में पूरी गाड़ी की पासिंग हो जाती है विदाउट एनी फाइन्स और पेनल्टी, ठीक है। क्योंकि 6-7 हज़ार उसमें लग जाते हैं या फिर 15-16 हज़ार भी कभी कभी खर्चा आ जाता है, डिपेंड्स वहाँ पे चार्जेस क्या चल रहे हैं, आरटीओ वाले मतलब एजेंट्स वगैरह क्या ले रहे हैं उस पर। एंड उसके बाद रहा नॉर्मल चीज़ें, आपको सब मैंने बताई कि इंजन को लेके, फिर एक्सटीरियर को लेके, बाकी सब लाइट्स वाइट्स भी इसके नए डालने हैं, तो आपको मैंने बताया कि ये तो लाइट्स मैंने नए डाले थे इसलिए इतने चमकते हैं। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, टायर्स, बैटरी एंड ये सब चीज़ें चेक करो। अगर आपको मॉडिफिकेशंस करनी है तो आपको मैं उसका भी खर्चा बताऊंगा। अगर आपको VRS बम्पर डालना है, ऑटो ब्रेन में VRS के बम्पर्स भी आते रहते हैं, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। छोटा सा प्लेटफॉर्म है अपने कम्युनिटी के लिए, ठीक है, जो कि वीडियो शेयर नहीं कर रही है लोगों के साथ। तो यही चाहता हूँ मैं कि वीडियो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो अपने साथ। एंड अभी कन्याकुमारी के डेट्स फाइनल हो चुके हैं, सो हम लोग कन्याकुमारी निकलेंगे अराउंड 15 से 20 अगस्त के बीच में, ठीक है। आज़ादी मिलते ही हम लोग कन्याकुमारी निकल जाएंगे। डेली व्लॉग्स आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून रहना। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन से आप गाड़ी परचेस करने में आपको हेल्प हो जाएगी। चलो भाई, फिर करते हैं इस वीडियो के यहीं पे एंड। ऐसी ही एक सीरीज़ अभी चल रही है, नेक्स्ट वीडियो भी इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। सो जब तक हम लोग कन्याकुमारी ट्रिप स्टार्ट नहीं करते, हम लोग ये सीरीज़ कर रहे हैं। सो स्टे ट्यून रहना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, ड्राइव सेफ, स्टे हैप्पी।